नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए आपकी मर्जी, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। जानबूझकर काटा जा रहा मुस्लिमों का वोट, ये एसआईआर नहीं, अखिलेश ने ईसी बीजेपी पर बोला हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को फॉर्म 7 भरवाना तुरंत बंद करना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एसआईआर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव जीत लिया गया। संघ कहे तो पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत का बड़ा बयान। मोहन भागवत ने कहा कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि उदाहरणों के जरिए। अगर आप भारतीय हैं तो ये हुनर आपको विरासत में मिला है। भारत के मुस्लिम और ईसाई भारत के हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत में मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में कई मामलों पर अपनी राय रखी। उन्होंने इस दौरान आरएसएस का पद छोड़ने के सवाल का भी जवाब दिया। वो कहां का सुपरस्टार, वर्ल्ड कप में बाबर आजम की बैटिंग देख भड़का पाकिस्तानी दिग्गज। नीदरलैंड्स के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में बाबर आजम की धीमी पारी ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद उनकी टी20 फॉर्मेट में काबिलियत पर फिर सवाल उठे। पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने यहां तक कहा कि बाबर को अगले मैच में बाहर किया जा सकता है और पाकिस्तान के पास उनसे बेहतर टी20 विकल्प मौजूद हैं। यूएस ट्रेड डील में इंडिया का पूरा नक्शा, ट्रंप ने पीओके और अक्साई चिन्ह भारत का दिखाया, तिलमिला जाएगा पाकिस्तान। भारत अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के ऐलान के साथ ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी भारत के नक्शे ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस नक्शे में जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जिसे अमेरिका के रुख में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क के ऐलान के साथ ही एक और बात में सबका ध्यान खींचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने वॉशिंगटन में नए शांति बोर्ड की पहली बैठक आयोजित करेंगे, जिसका उद्देश्य गाजा के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाना है। इस बैठक में कई विश्व नेता शामिल होंगे, जबकि यूरोप और अमेरिका के कई पुराने साथी देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने से मना कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने वॉशिंगटन में नए शांति बोर्ड की पहली बैठक आयोजित करेंगे। आईसीसी का एक एक्शन और पाकिस्तान भागे भागे पहुंचे बीसीबी अध्यक्ष, खत्म होगी नकवी की वर्ल्ड कप ड्रामेबाजी। भारत पाकिस्तान मैच के संभावित बहिष्कार को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल लाहौर पहुंचकर पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। इस बीच आईसीसी ने आज रात जूम के जरिए आपात बैठक बुलाई है, जिसमें समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। सूरजकुंड हादसा, झूला लगाने वाली कंपनी पर एक्शन, मालिक समेत 2 गिरफ्तार। सूरजकुंड मेला परिसर में 7 फरवरी को हुए झूला हादसे में पुलिस ने कंपनी मालिक मोहम्मद शाकिर और नितेश को गिरफ्तार किया है। हादसे में 12 लोग घायल हुए, जिनमें से 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला परिसर में 7 फरवरी को हुए झूला हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हादसे में एक झूला टूट गया था। बंगाल के लिए बीजेपी का विकसित राज्य प्लान, जनता की राय से बनाया जाएगा घोषणा पत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर भाजपा ने जनता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी स्थानीय स्तर पर नागरिकों की आकांक्षाओं, शिकायतों और सुझावों को एकत्रित कर चुनावी रोड मैप बनाएगी। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव हैं और इससे पहले सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी राज्य में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। समाज में नफरत फैला रही बीजेपी, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बसपा सुप्रीम मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान एसआईआर से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए लखनऊ में सभी जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई थी। बंगाल में हर विधानसभा के मुद्दे उठाएगी बीजेपी, टीएमसी को घेरने का बनाया नया प्लान। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी बढ़ने से पहले बीजेपी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को घेरने के लिए नई रणनीति अपनाई है। पार्टी ने विधानसभावार चार्जशीट जारी कर भ्रष्टाचार, कल्याण योजनाओं, भर्ती और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को सीधे जनता के सामने रखने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर टकराव के नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है।
ब्राह्मण होना योग्यता नहीं, किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है संघ प्रमुख। मोहन भागवत का बड़ा बयान। मुंबई में आयोजित आरएसएस की व्याख्यान माला में सरसंघचालक मोहन भागवत ने संगठन की फंडिंग, जाति व्यवस्था, भाषा विवाद, घर वापसी और अवैध प्रवासियों जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि संघ स्वयं सेवकों के सहयोग से चलता है और सभी जातियों के लिए काम करता है। कार्यक्रम में कई चर्चित हस्तियां भी मौजूद रहीं। विधानसभा मतदाता सूची को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत में खुद अपनी बात रखी और चुनाव आयोग पर वोटर सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है और चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं। इंग्लैंड वर्सेस नेपाल लाइव स्कोर। इंग्लैंड ने नेपाल के सामने रखा 185 रनों का लक्ष्य। बेथल ब्रुक ने जड़ी 50। इंग्लैंड वर्सेस नेपाल T20 वर्ल्ड कप लाइव। T20 वर्ल्ड कप 2026 का 5वां मुकाबला आज इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला जा रहा है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े मैदान पर हो रहा है। दोनों टीमें इस मैच के जरिए अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेंगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 का 5वां मुकाबला आज इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। कैंसर की दवाओं से पिस्ता बादाम तक अब जीरो टैरिफ। भारत से डील में यूएस को क्या मिला? इंडिया यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क आ चुका है और इसमें अमेरिका को भी बहुत कुछ मिला है। कैंसर की दवाओं से लेकर कई सामानों पर जीरो टैरिफ लगाने की तैयारी है, तो वहीं पिस्ता बादाम के आयात पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क कम या खत्म किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो गया है और इसका फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया गया है। इंडिया यूएस ट्रेड डील के तहत दोनों देशों के बीच आयात निर्यात होने वाली कई चीजों को अब जीरो टैरिफ कैटेगरी में रखा गया है। आईएएफ की बढ़ेगी ताकत। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की मेगा डील को जल्द मिलेगी मंजूरी। मैक्रोन की भारत यात्रा से पहले हलचल। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए सरकार 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया तेज करने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद इस बहु अरब डॉलर के सौदे के लिए जल्द ही आवश्यकता की स्वीकृति दे सकती है। ये डील चीन पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी के बीच भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगी। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थी। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।